बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 1 स्टडी करेंगे। हमने पहले स्टडी किया है कि कितने मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज़म में और कौन से मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं और उनकी बेसिक कंपोजिशन क्या होती है और वो नए मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से बना रहे होते हैं। आज हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे। आज इसमें हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री को। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले। Biochemistry. It is a branch of biology which deal with the study of chemical components and the chemical processes in living organisms. यानी ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम उन केमिकल्स की स्टडी करेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर केमिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं या उनके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। Biochemistry is essential for understanding anatomy and physiology of an organism. Anatomy का मतलब internal structure and physiology mean functions. जब इन दोनों की हमने स्टडी करनी होती है तो उसमें बायोलॉजी के जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मॉलिक्यूल हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स इंटरनल स्ट्रक्चर की भी फॉर्मेशन कर रहे हैं और इन फंक्शंस में भी यही मॉलिक्यूल्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, मसल कंट्रैक्शन कैन ऑल बी डिस्क्राइब्ड इन बायोलॉजिकल टर्म्स। यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही होती है और वाटर जो है वहाँ पे यूज़ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वहाँ पर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, प्लस वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो फ्री वहाँ पे निकल जाती है, प्लस वाटर जो है वहाँ पे लिबरेट होता है। इसके अलावा रेस्पिरेशन के प्रोसेस को अगर देखें तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल आउट की जा रही होती है और ऑक्सीजन जो है वो इनहेल की जा रही होती है। डाइजेशन के प्रोसेस में भी इसी तरह बहुत कम्प्लेक्स फूड जो है वो ली जाती है और उसकी सिंपल मॉलिक्यूल्स में या सिंपल में उसकी कन्वर्जन होती है। तो हम ये कहते हैं कि डिफरेंट केमिकल्स जो है वो हमारी जो लाइफ के सारे प्रोसेसेस हैं उनमें इन्वॉल्व हैं। इस वजह से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इन मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सर्टन केमिकल कंपाउंड्स विच आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास वो होते हैं जिनका लिविंग सोर्स होता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका नॉन लिविंग सोर्स होता है। Typically, an animal and a bacterial cell consist of chemicals as shown in the following table. यानी हायर एनिमल में या किसी बैक्टीरियल सेल में इन केमिकल्स की डिफरेंट कंपोजिशन होती है। वाटर बैक्टीरियल सेल में 70%, में मिलियन सेल में भी 70% प्रेजेंट होता है। प्रोटीन 15% बैक्टीरियल सेल में है, मिलियन सेल में 18%। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड और अदर इनऑर्गेनिक आइंस की डिफरेंट कंपोजिशन बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल में प्रेजेंट होती है। The survival of an organism depends on its ability to take some chemicals from its surrounding and use them to make chemicals. For this, all organisms are taking in new substances and changing them in various ways. यानी organism को अपने सर्वाइवल के लिए इन केमिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और अपने सराउंडिंग से ये केमिकल्स डिफरेंट फॉर्म में ले रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वो फूड की फॉर्म में ले रहे हैं, फूड में वो ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। तो ये एक कम्प्लेक्स फॉर्म है। जब इस फूड को वो कम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं उसके बाद उसकी ब्रेकडाउन होती है और उसको सिंपल में कन्वर्ट कर लेते हैं या वहाँ से कुछ नए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग न्यू सेलुलर मटेरियल एंड ऑब्टेनिंग एनर्जी फॉर देयर नीड, यानी अपनी ज़रूरत के लिए जो है वो उनसे एनर्जी जो है वो ऑब्टेन करते हैं। डिफरेंट रिएक्शंस आर टेक प्लेस इन आवर बॉडी। मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन हमारी बॉडी में एट अ टाइम हो रहे होते हैं। Types of reactions: metabolism, anabolism and catabolism. Metabolism, all the reaction take place in cell is called metabolism, यानी सेल के अंदर collectively
जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जितनी भी टाइप्स के हो रहे होते हैं, चाहे वो ब्रेक डाउन हो रही है या किसी नए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है, उन सब को कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फर्दर इसकी 2 डिवीजन्स आ जाती हैं, यानी एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। 2 तरह के इसमें रिएक्शंस हो रहे होते हैं। एनाबॉलिज्म, द रिएक्शंस इन विच सिंपल सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म complex substances and energy is absorbed, for example photosynthesis and muscle growth। एनाबॉलिज्म हमारे पास वो रिएक्शन होता है जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल या सिंपल सब्सटेंस के मिलने से हमारे पास एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, और इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। वो एनर्जी जो है वो जो हमारे पास कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है उसमें स्टोर हो जाती है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जैसे आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो उसके मिलने से हमारे पास ग्लूकोज़ की फॉर्मेशन होती है, और इसमें सनलाइट यानी जो लाइट एनर्जी है वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और वो इसमें स्टोर हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म में जो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी इज़ रिलीज्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल वंस, फॉर एग्जांपल डाइजेशन। जैसे हम फूड लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसकी डाइजेशन होती है, तो वो जो कम्प्लेक्स फूड होती है वो सिंपल में कन्वर्ट होती है, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज़ होती है हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करती है यानी इस्तेमाल करती है। मेटाबॉलिज्म का ये प्रोसेस आपको शो किया हुआ है कि इसमें डिफरेंट और ऑल केमिकल रिएक्शंस जो है वो हो रहे होते हैं। एक साइड पे आपको कैटाबॉलिज्म शो किया है, एक साइड पे आपको एनाबॉलिज्म शो किया है। कैटाबॉलिज्म में कम्प्लेक्स फूड जो है वो अंदर जाएगी, यानी अगर प्रोटीन जा रही है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उसकी सिंपल में कन्वर्जन होगी, यानी अगर प्रोटीन्स आ रही हैं तो उसकी सिंपल में कन्वर्जन होगी, वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बॉडी में गई है कम्प्लेक्स फॉर्म में तो वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगी शुगर की फॉर्म में। और अगर लिपिड्स जो है वो बॉडी में एंटर हुए हैं तो आपको नज़र आ रहा है ये सर्कल में लिखा हुआ फैटी एसिड, यानी वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गई है। फिर एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में इन सिंपल से जो है वो कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, यानी ये दोबारा किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ मिलेंगे और एक नया मॉलिक्यूल बना देंगे, या दोबारा से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड की फॉर्मेशन करेंगे। तो कलेक्टिवली ये जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर इसको मेटाबॉलिज्म कहेंगे। और सेल के अंदर ये जितने भी प्रोसेस होते हैं वो साइड बाय साइड हो रहे होते हैं। डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ऊपर, कैटाबॉलिज्म में कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो एरो जो है वो बाहर की तरफ एनर्जी को रिलीज़ करवा रहा है। इट मीन्स कि वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होगी और सिंपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। एनाबॉलिज्म में सिंपल मॉलिक्यूल्स प्लस एनर्जी जो है वो मिलती है तो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है इसमें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा नहीं होता कि सेल में अगर एक टाइम पे कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो एनाबॉलिज्म नहीं होगा। ये दोनों रिएक्शन जो है वो साइड बाय साइड हो रहे होते हैं, यानी किसी जगह पे एनाबॉलिज्म हो रहा है तो किसी जगह के ऊपर कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होगा। कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल शो की गई हैं, यानी प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड या लिपिड, ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोटीन की ब्रेक डाउन होती है अमाइनो एसिड में। पॉलीसेकेराइड यानी जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की कम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि लिपिड्स ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं। और इनके मिलने से फर्दर आगे क्या चीज़ रन हो रही है, यहाँ पे पायरुवेट, एसिटाइल कोएंजाइम ए, फर्दर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है। एनाबॉलिज्म का प्रोसेस जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं प्लस एनर्जी, इनके मिलने से एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।